स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है ज़ीशान और मेरा नाम है आमिर और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं किस वीडियो पे, वो है यहाँ आपके सामने। क्या है इल्यूमिनाटी का सच? आइए देखते हैं। शुरू करते हैं। भाई थोड़ा उस बारे में बात करते हैं, इल्यूमिनाटी के बारे में। इफ यू नो थिंग्स अबाउट, आपने कुछ इल्यूमिनाटी तो है 100% 100% है। 100% थोड़ा सा और क्लियर करो ऑडियंस को, इल्यूमिनाटी है क्या? इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह सकते हो ये? यार स्कूल में जाते हैं, ठीक है, स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, उनके अंदर 11वीं 12वीं क्लास में हम, ठीक है, जो सबसे गुड लुकिंग बच्चे होंगे उनका एक ग्रुप होगा, ठीक है, जो सबसे इंटेलिजेंट है उनका एक ग्रुप होगा, ठीक है, जो सबसे नॉर्मल है बैक बेंचर्स उनका एक ग्रुप होगा, एक बदमाशी करने वाले एक पढ़ने वाला है, ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा डोमिनेट कौन सा ग्रुप करता है? जो स्टूडेंट काउंसिल वाला होता है, ठीक है, कोई स्कॉलर है, कोई कुछ है, प्रीफेक्ट है, ये सारे रन करते हैं, ठीक है। तो वैसे अब गवर्नमेंट भी ले लो, ठीक है, हम इलेक्ट करते हैं, ये सब कुछ है, तो ऊपर कोई ना कोई सिस्टम को चला रहा है, ट्रायंगल की तरह ही होता है हमारा सिस्टम, ठीक है। टॉप पे एक बैठा है, उसके नीचे लोग हैं, उसके नीचे लोग हैं, उसके नीचे लोग हैं। तो अब अगर हम सारे लोग हैं, ठीक है, मैं वो थ्योरी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मेरे को डालनी है आगे, शायद डालूंगा मैं, जो भी है। तो अगर ऐसे लोग हैं, कुछ ना कुछ तो होंगे ना जो पावरफुल होंगे, और पावरफुल लोग नॉर्मल लोगों के बीच नहीं बैठते, वो अपने जैसे ढूंढते हैं। जो सबसे पावरफुल लोग होंगे वो कहीं ना कहीं तो मिलते होंगे, कहीं ना कहीं और उनके दिमाग में आएगा कि भाई हम लोगों को कंट्रोल करते हैं, क्यों नहीं करते, तो करेंगे वो। तो है ये 100% ये चीज़ तो है। भाई जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा किसकी बात हो रही है, इल्यूमिनाटी बेसिकली एक ग्रुप की बात हो रही है जो कि रन करता है पूरी वर्ल्ड को। भाई ऐसा कह रहे हैं? हाँ, ऐसी थियोरी है। अच्छा, जिनको नहीं पता इल्यूमिनाटी के बारे में, इल्यूमिनाटी इज अ ग्रुप, ठीक है। अब इसका जो सैटानिक कल्चर है उनके अंदर भी बहुत सारे रेफरेंसेस है, लेकिन मेन सिंपल लैंग्वेज में, मॉडर्न वर्ल्ड की लैंग्वेज में समझाऊं तो इल्यूमिनाटी ग्रुप ऑफ पीपल है जो हिडन है, जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता, और वो पूरी दुनिया को रन कर रहे हैं। उनको पता है कि पूरी दुनिया में कब क्या करना है, क्या कैसे करना है, पूरी दुनिया वो ही रन कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, बल्कि हम उनके हिसाब से भाई लेकिन ये भी तो कहते हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज और फेमस नोन लोग भी इल्यूमिनाटी का पार्ट है। जैसे ड्रेक हो गया, और इंडिया के में भी कहते हैं, जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज है वो जो बिग नेम्स है इंडिया में, जो इंडिया के बिगेस्ट नेम्स है वो भी इल्यूमिनाटी का वेरी पार्ट पॉसिबल, वेरी पॉसिबल। ऐसा भी, मतलब हमने तो ऐसा भी सुना है कि इल्यूमिनाटी वाले इमेंस फेम देते हैं एक बार, जैसे ज्वाइन करा किसी ने, कोई होता नहीं है, कोई कोई सेलिब्रिटी एकदम बूम मार रहा है तो कहते हैं उस पे हाथ आ गया इल्यूमिनाटी का, ये और फिर वो करियर तबाह भी करते हैं। जो रिवील कर, जैसे कई सारे मर्डर जैसे हुए हैं, जिम कैरी हो गया, वो कहते हैं कि भाई ये रिवील करना चाह रहे थे हाँ इल्यूमिनाटी को। तो है ऑब्वियसली, तुम जिसके सपोर्ट से ग्रो करोगे, जो बढ़ा सकता है वो गिरा भी सकता है। तो चीज़ ये है कि काफ़ी सारे आर्टिस्ट वगैरह है, ठीक है, जो जिनका नोटिस करा है कि वो पहले बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है, स्ट्रगल कर रहे हैं, 2 साल 3 साल हो गए, और फिर उन्होंने वो कुछ टाइम के लिए गायब हुए, ठीक है, और वापस आए, वो एकदम उनका अपीयरेंस चेंज हो रखा है, ठीक है, उनके गाने एकदम फटने लग गए, ये सब कुछ है। और काफ़ी आर्टिस्ट का ये निकला है, जिस टाइम वो गायब हुए ना, उनकी फैमिली में किसी ना किसी इंसान की डेथ हुई है, और वो उस डेथ पे थे। क्या समझे इस बात से? ह्यूमन सेक्रीफाइस। वो जब बंदा 2 साल के लिए या 3 साल के लिए गायब होता है, तो उस वक्त ये होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा होता है, और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा होता है उस चीज, उसमें ये लिखा हुआ होता है कि ठीक है, जो तुम चाहते हो वो हम तुम्हें दे देंगे, जो हम चाहते हैं आगे जाके तुम हमको दे देना। बट इसके लिए एक तरीके की तुमको एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी, और वो एडवांस पेमेंट ये होती है कि अपने सबसे ज्यादा चहीते या फिर अपनी सबसे ज्यादा अजीज, यानी सबसे ज्यादा यूं कह लें कीमती चीज की आपको सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी। उसमें ज्यादातर ह्यूमन सेक्रीफाइस होता है मैक्सिमम। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, जिन लोगों को नहीं पता ना, ये बात मैं बता दूं कि कई केसेस में ये तक सामने आया है कि इस हद तक सेक्रीफाइस करना जाना पड़ता है इस फेम के लिए, इस हद तक के लिए। वो कहते हैं ना कि अपने सबसे ज्यादा चहीते के लिए, अपने सबसे ज्यादा कीमती चीज की सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, तो उसमें आपकी माँ भी आ सकती है, आपको कोई घर वाला भी हो सकता है, और आप उनसे झूठ नहीं बोल सकते। आप इस गलतफहमी मत रहना, वैसे आप क्यों रहोगे, आपको थोड़ी करना है, मतलब एज ए नॉलेज बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये मत सोचना कि वो किसी की कोई बाइक ले ली होगी, गाड़ी ले ली होगी, बंगला ले लिया होगा, पैसे ले लिया होगा, नहीं, वो तो वो देंगे, तुमसे ऐसी चीज लेंगे जो तुम्हारे बहुत दिल के करीब होगी। वो सिर्फ ये देखने का एक पैरामीटर होता है कि ये बंदा हमारे लिए कल को क्या कर गुजर सकता है। तो उसमें तुम्हारी माँ भी आ सकती है, बाप भी आ सकता है, औलाद भी आ सकती है, तब जाके फिर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। और ये हो जाने के बाद
फिर आपको उस मुकाम पे चढ़ाया जाता है जो आपने ख्वाब ख्यालों में देखे होते हैं। और वो भी एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है बॉस, वो एक लिमिटेड टाइम जब तक आप उनके काम आ रहे हो, कयामत तक नहीं होगा। जब तक आप उनके काम आ रहे हो तब तक, जब तक आप उनके काम आ जब रहे तक हो, उनका या काम फिर नहीं उनके होगा। कॉन्ट्रैक्ट में भी कई दफा ये बात होती है कि बस जैसे एक होता है ना आपका सब्सक्रिप्शन चलता है, कर लो उसमें जितनी दुनिया मुट्ठी में करनी है, उसके बाद फिर तुम्हारा वक्त खत्म होने वाला है। और फिर तुमने ऐसे कई सेलिब्रिटीज देखे होंगे जब उनका डाउनफॉल होता है ना, तो वो तुमको नामो निशान भी नहीं मिलता। वो कहाँ जाते हैं, पूछने वाले देखने वाले भूल जाते हैं यार वो सिंगर भी था, कहाँ गया कुछ नहीं पता। तो ये चीज है, कहीं ना कहीं आसपास थे। तो ये ह्यूमन सैक्रिफाइस वाली थियरी कहीं ना कहीं वहां से आई है कि भाई ये कुछ तो सीन होता है कि जाके मार दिया, बलि चढ़ा दिया अपने घर वालों के, और वहां से फेम। कार्डी भी हो गया, और क्या नाम था वो बियॉन्से के हस्बैंड का, जेजी हो गया, ठीक है। बियॉन्से ले लो, ठीक है। हनी सिंह तो नहीं बोलूंगा, पर हनी सिंह के लिए भी कहते हैं ऐसे करता था ना वो। हाँ भाई बियॉन्से और उनके लिए बोलते हैं सबके लिए बियॉन्से। भाई, लेकिन ऐसे भी तो कहते हैं इल्यूमिनाटी में लिमिटेड लोग ही हैं, 7-8 पीपल या 10 पीपल जो भी नंबर है। अब वो बढ़ाते क्यों जा रहे हैं? चला रहे हैं ये सारे भाई नए लोग तो चाहिए ना, ये पूरा फैला रहे हैं अपना। इंटर्न्स वही चीज है। अब ये क्या ऐसे इल्यूमिनाटी का करते हैं, ठीक है, ऐसे आंख कर ली, हाँ यही साइन ठीक है, हाँ। मैं भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो अब ऐसे कर लिया, बहुत सारे आर्टिस्ट ने ऐसे करा है, ऐसे साइंस वगैरह कर लिया। अब जिम कैरी था, जिम कैरी ने इस चीज के अगेंस्ट बोला था, उसने ना बीच में जीप डाल दी, ऐसे करा, उसका करियर खत्म हो गया भाई। उसका डाल भाई, तू क्यों डाल रहा है तू? मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई, मेरा तो टैटू है इल्यूमिनाटी का भाई, बहुत। और सुना क्या हाल है भाई? भाई सुनो, हमें भर्ती करा लो। अगर फिंक के हम 10 मिलियन एकदम से हो गए तो समझ जाएंगे हम। फिर तो मैं ही हिल जाऊंगा भाई, ये क्या हो गया। मैं भाई इतना पावरफुल तो नहीं माना था मैंने। भाई वैसे इल्यूमिनाटी के लोग, मतलब जितने भी ये कंट्रीज के पावरफुल लीडर्स हैं, इनको भी फिर कंट्रोल ही करते होंगे, है ना? कुछ भी है, वही तो चीज है, वी डोंट, जो पॉलिटिकल लीडर्स है बेसिकली। दैट्स द पॉइंट, वी डोंट नो एंड ट्रुथ इज व्हाट यू बिलीव इन। यही चीज है, यही 2 लॉज के ऊपर चलता है सब कुछ, हमें नहीं पता भाई। भाई एक फैमिली है जो जिसके लिए बोलते हैं कि ये वर्ल्ड के सारे बैंक्स ओन करते हैं, सारा पैसा इन्हीं का है जितना है। ये भी तो मतलब एक कॉन्स्पिरेसी, वो भी हो सकते हैं, वो पार्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार। अभी एक और एंशिएंट स्टोरी है, कोई तो राजा था, उसने ना 7 सबसे इंटेलिजेंट लोग इकट्ठे करे थे। तो एक ने मेडिसिन पे बुक लिखी थी, एक पे किसी ने सॉसरी पे लिखी थी, मैजिक वगैरह पे लिखी थी, ऐसे 7 बुक्स थी। द 7 मेन ऐसा कुछ करके था उनका। तो इट्स वेरी पॉसिबल कि उनकी पीढ़ियाँ आगे चल के दे आर नाउ द इल्यूमिनाटी, ऐसा कुछ करके। इंडियन ही किंग था कोई, मेरे को याद नहीं आ रहा, तो उसके वो 7 थे। तो इट्स वेरी पॉसिबल इल्यूमिनाटी अगर है तो उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं इंडिया से भी है। बहुत कहानी भाई है, हमें तो कोई कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब हम अपने हिसाब से नहीं चल रहे हैं। वेरी पॉसिबल, वेरी पॉसिबल। मतलब वो ये हमें लग रहा है अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारी जिंदगी देख लो यार, हम सारे यूट्यूब के हिसाब से चल रहे हैं। एल्गोरिदम चेंज होता है, हमारा लाइफस्टाइल बदल जाता है, भाई ये वीडियो बनानी है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। हमारी लाइफ अभी तो यूट्यूब है, हम अपने हिसाब से तो जी नहीं रहे, कोई नहीं जी रहा, तो ऐसे ही चलता है। कोई किसी के अपने हिसाब से नहीं जी रहा है, कोई ना कोई चला रहा है हमें। हाँ, तो जिशान भाई क्या लगता है आपको? नहीं जो ये क्या कह रहे react थे, कर रहे हैं? वो जो ये बातें यहाँ पर जो अभी चल रही थी वो सब सही थी। और जितनी भी बातें होती हैं, ये काफी सब बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं और इनकी रिसर्चेस रहती हैं, ये सब ऐसे नहीं बोलते। मैं यही कहूंगा, इनकी बातों में सारी सच्चाई ही होती है और ऐसे ही दुनिया वर्क कर रही है। जैसे कि मैंने अभी बोला भी था बीच में कि जो ये सेलिब्रिटीज का आप एक आना जाना, और ये जो उन्होंने अभी बात कही थी पॉलिटिशियंस वाली, तो भैया बात तो सिनेमा की अब देखो यही है कि ऐसी ही चीजें चलती हैं इस दुनिया में। बहुत से लोग नहीं मानते। अब मेरा मानना ये, अच्छा अब ये जो मतलब आज की जो जनरेशन है ना, ये ज्यादा बिलीव करती है जिसमें पहले की 70s के जो टाइम के लोग थे वो इतना ज्यादा बिलीव नहीं करते थे, या वो बिलीव करते थे लेकिन वो इतना ज्यादा सामने नहीं आते थे, फ्रंट फुट नहीं होते थे। हाँ, पहले नॉलेज कम थी, थोड़ा सा यूं भी कह लो। पहले सोशल मीडिया नहीं थी, बहुत सारी चीजें नहीं थी ना, तो इसलिए बहुत कुछ नहीं था, लोग इतने अवेयर नहीं होते थे इन चीजों से। लेकिन अब की जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा बिलीव भी करती है, बहुत एक्सप्लोर भी करती है, बहुत ज्यादा जानने की कोशिश भी करती है, उन चीजों को समझती भी है और मानती भी है। तो एक ये है। तो मेरा मानना ये है जिशान भाई के कुछ चीजें हैं, जैसे लोगों को थोड़ी सी डेस्परेटली लोग जानना चाहते हैं कि इल्यूमिनाटी क्या है। आज के यूथ हैं बहुत सारे जो जानना चाहते हैं इल्यूमिनाटी क्या है, कैसे काम करती है। बहुत सारे क्या नाम है इनके अफवाहें इनके बारे में, है ना।
और जैसे इन्होंने बात की कि सेलिब्रिटीज ह्यूमन सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी बहुत कीमती चीज देते हैं। असल में मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं ये लोग वो एक चीज को नापते हैं कि ये बंदा किस हद तक जा सकता है, ये इसकी जरूरत ऐसी कैसी है, इसकी जरूरत के लिए कहाँ तक जा सकता है, शोहरत के लिए, पैसे के लिए किस हद तक गिर सकता है, वो लोग ये नापते हैं। उसके बाद ही ये लोग उनको। मैं बस इतना बोलना चाहूंगा, देखो यार, इल्यूमिनाटी मींस सैटनिज्म, सैटनिज्म मतलब सैटन, तो सैटन का मतलब भैया सीधा सीधा ये हो गया कि आप जब सैटन से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है माहिदा। माहिदा दो लोगों के बीच में होता है। जब दो लोगों के बीच में माहिदा किया जाता है तो वो अपनी डिमांड रखेगा, आप अपनी डिमांड रखोगे, आपको जो चाहिए होगा वो दे देगा, उसको जो चाहिए होगा वो आपको देना पड़ेगा, ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में यही होता है कि भैया ठीक है, जो तुम्हें चाहिए वो हम दे देंगे, लेकिन तुम हमारे लिए क्या ऐसा कर सकते हो, अपने आपको प्रूव करके देगा। प्रूफ में मैंने आपको बता दिया, सेक्रीफाइस होता है, सेक्रीफाइस ह्यूमन सेक्रीफाइस होता है। और जब ये चीज देख ली जाती है कि हाँ भैया ये बंदा इतना तो हमारे लिए कर सकता है, तो इसको वो सब दे दो जो ये चाहता है। उसके बाद क्या होता है, उसको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीजें लिख के दे दी जाती हैं, हमारे बारे में कभी रिवील मत करना, करोगे तो मार देंगे, ये वो एज ए पपेट फिर उनको यूज किया जाता है। हाँ, अंदर वो दोनों का काम हो जाता है, सब सेट हो जाता है, बस। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर और हमको सपोर्ट भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।